देखो बेटा, पितृदोष जब लगता है, मैंने पहले भी बता दिया है, पितृदोष जब लगता है जब आप अपने पितरों का ध्यान नहीं देते हो, उनका सम्मान नहीं करते हो, उनको मानते नहीं हो, तो इसलिए वो पितृदोष लग जाता है। और पितृदोष लगने का कारण भी होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाप जिंदा है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसे मरने की दुआई बेटा देता है, उसकी खो देती है कि मरता क्यों नहीं है, मरता नहीं है, परेशान करके रख दिया है, ये कर दिया है। तो जीते जी आप अपने उस बाप का दोष ले लेते हो, मरने के बाद वो 1000 गुना ज्यादा स्पीड में अपना प्रकोप दिखाता है। तो जब भी किसी घर में माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं तो उनकी जितनी हो सके सेवा करें आप, जब तक उनका ऊपर से बुलावा ना आ जाए। और उनको जीते जी आप उनको पानी नहीं देना, खाना नहीं देना, मारना और उनको गालियां देना, तो ऐसे में पितृदोष तो जीते जी लग जाता है। तुम्हारे जो बाप के दादा आजा रहेंगे वो तुम्हारे ऊपर दोष लगा देंगे, मरने के बाद ये भी अपना उसी तरीके से बदला लेगा जिस तरीके से तुम लोगों ने किया है। ये होता है पितृदोष को मनाने के लिए क्या चाहिए, मनाने के लिए तो जीते जी अपने बाप को कभी धमकी मत दो, माँ को कभी धमकी मत दो, उनकी सेवा करो। तो सेवा करोगे तो बाकी के पितरों को तुम्हें, तुम्हारे ये जो माँ बाप जब मरेंगे, जब उनके साथ में जाएंगे तो उनको मना लेंगे वो। फिर उसके बाद आप अपने तरीके से, जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से उनका सम्मान देते जाओ, तो पितर आपका खुश हो जाएगा। जब पितर खुश हुआ तो रोजी रोजगार तुम्हारा खुलेगा। अब रही बात की काल सर्वदोष कैसे लग जाता है, काल सर्वदोष कैसे लग जाता है, इसका रीजन, ग्रह नक्षत्र क्यों तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाता है, इसका रीजन क्या है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, कमाने धमाने वाले लोग हैं। सही सुनना चाहते हो तो फिर भैया गौर से सुनना, कमेंट कर लो, मैं अच्छी ज्ञान दूंगा मैं तुम्हें। ये ग्रह नक्षत्र क्यों तुम्हारे बीच में बाधा पड़ते हैं, क्यों रुक जाते हो, बर्बाद कर देते हैं, इसका कारण मैं बताऊंगा। चलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं आज के हिसाब से, आज के तरीके से मैं आप सभी को बता रहा हूं, उसे आप सुनने की कोशिश करें। आपने देखा है संसार में बहुत सारे ग्रह राशियां बनी पड़ी हैं। तुम्हें एक सच्ची घटना सच्ची तरीके से बताऊंगा मैं, घटना नहीं कह सकते, तुम्हारे जीवन के अंदर जो शैली चेंज होते हैं उसके लिए बताऊंगा मैं। आप जब जन्म लेते हो ना, तो जन्म से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि परमात्मा स्वयं जो है, कि परमात्मा अपनी छवि तुम्हारे माँ बाप में डालता है। 9 महीने गर्भ में रखती है वो तुम्हारी माता जो तुम्हें पैदा करती है। बाप वही होता है जो महादेव की परेशानी होती है, जो मजदूरी करता है, दुनिया के ताने सुनता है, 1-1 रुपए करके तुम्हारे लाइफ के लिए वो एकत्रित करता है, तुम्हें छोटे से बड़ा बनाता है। माँ बाप बहुत परिश्रम करते हैं तुम्हें बड़ा करने के लिए, पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं, और उनकी एक उम्मीद जागती है कि वो मेरा बेटा है, और वो अपने आप में एक शान वाला बंदा होता है, कंधे उसे चौड़े हो जाते हैं। और वो माँ बाप, सोचो आप कितनी कठिनाइयों से तुम्हें पाल के बड़ा किया है। माता तुम्हारी रात रात भर सोई नहीं है, और अपने कभी भी गोद को कभी भी गीला करके रखी, और आप ऐसे माता ऐसे पिता का बड़ा होने के साथ साथ में उनके ऊपर ध्यान देना कम करते हैं। कहीं आपको कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, कहीं शादी कर लिया, घर में आने के बाद माँ बाप पे ध्यान नहीं देते हैं। तो वहां से ग्रह राशि सब सारे कारनामों को एकत्रित वो देखते हैं, ग्रह राशियां सब देखते हैं। आपके गांव की देवी देखती है, सरहद का जो मालिक होता है क्षेत्रपाल देखता है, महादेव स्वयं देखता है। महादेव खुद अपनी नजर तुम पे से हटा लेते हैं। महादेव की नजर हटी मतलब सिग्नल मिल गई, सिग्नल मिल गई तो उस सिग्नल में क्या होता है, सारे ग्रह तुम्हारे कुंडली में उत्पात मचा देंगे, जिसे आपको बर्दाश्त करना भारी होगा। पहला झटका तुम्हें देने वाला जो पहला झटका है वो काल सर्वदोषी है। पहला झटका देना, गुरु तुम्हें संभालता है, संभालते संभालते देखता है कि नहीं मानने वाला, तो वो भी तुम्हारा रास्ता छोड़ देता है। सूर्य भी अपनी गति को कम कर देता है, जिससे तुम्हारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होना चालू हो जाए। सारी चीजें हो जाती है, और फिर भी अवसर उसमें मिलता है कि आप किसी ब्राह्मण के पास जाओ, किसी
भक्त के पास जाओ जो तुम्हें बता सके, जो तुम्हें अच्छे से तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सके। उसमें भी सारी चीजें तुम्हें ऑफर पे ऑफर मिलता है, लेकिन नहीं, ऑफर लेना नहीं है। अपने माँ बाप के साथ में दगा कर दिया तो 11 राशियां साक्ष्य है बंदा, 33 कोटि देवी देवता साक्ष्य है कि तुम्हें किस तरीके से पैदा किया है, किस तरीके से बड़ा किया है। उसी के अनुसार तुम्हारे घर की कुल देवियां जो रहेंगी उनको तो मान सम्मान दोगे नहीं। जब अपने बाप को, अपने माँ को मान सम्मान नहीं दोगे तो कुल देवियों को कैसे मान सम्मान दोगे तुम? इसी प्रकार से सब अपने आंखें घुमा लेते, बंद कर देते, तुम पे ध्यान नहीं देते। फिर आता है काम शनिदेव का, क्योंकि तुम्हें ऐसा है, तुम्हारे पैसे पे अहंकार होगा, घमंड होगा। तो शनिदेव पहले झटके में आते तो पहले झटके में हिला देते हैं, हिलाने के बाद तुम्हारी मजबूरियों को पैदा करते हैं, फिर कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, फिर एक बार आते हैं, एक बार आते हैं, दूसरी बार आते हैं तो साढ़े साथी लेके आते हैं। साढ़े साथी में यही होता है कि बेटा अब पहली बार में नहीं झटका मिल, पहली बार में नहीं सुधरा तो दूसरी बार में सुधर जा, अभी भी वक्त है, तेरे माँ बाप की इज्जत कर, स्त्रियों की इज्जत कर। तो शनि देव क्या करते हैं, दूसरी बार आते हैं तो दूसरी बार साढ़े साथी में भी बहुत उसे हिला देते हैं, मजबूर कर देते हैं। और कुछ लोग तो उस मार्ग पे जाते हैं जब इनकी परेशानियां उत्पन्न होती है तो कुंडलियां दिखाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं किसी महाराज, किसी बाबा के पास। तब महाराज बोलता भैया तुम्हारे पितर नाराज है, तुम्हारे ये नाराज है। क्यों? महाराज को और कुछ आता नहीं है उसको। ये अब वो ये नहीं बोलेगा कि भैया शनि भी तुम्हारे पीछे पड़ा है, सूर्य भी पड़ा है, चंद्रमा भी पड़ा है, बुध भी पड़ा है, इंद्र भी पड़ा है, गुरु भी पड़ा है, ये नहीं बोलेगा, है ना। वो सीधा बोलेगा तुम्हारी कुल देवियां बंदी है, तुम्हारे पितर बंधे हैं, इसलिए मजबूरी आ रहा है। क्योंकि उनको दो ही ट्रिक मालूम है, दो ट्रिक मालूम है। तो बोले भैया करना क्या पड़ेगा? अब देखो ये ग्रहों के पीछे नहीं जा रहे हैं, अब ग्रह का नाम आ गया तो उनके मंदिर में जाओगे, ग्रह बोलता है हराम खोर, जब तू अपने माँ बाप को नहीं माना तो हमें मान के क्या कर लेगा तुम? हमें तुझे ठीक नहीं होने देंगे। तो सारे लोग साक्ष्य है कि तुम जन्म कैसे लिया और बड़े कैसे हुए। उसी प्रकार से जब किसी तांत्रिक ने बोल दिया पितर और कुल देवियां तुम्हारे रुष्ट है या बद्ध है, तो पहली बात अगर बंध गए हैं अपने क्रोध में आके तो किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है खोल देगा, उसे किसी अच्छे इंसान को दिखाना पड़ेगा। आप अपने पितर का सम्मान जिस दिन करना चालू करोगे ग्रह नक्षत्र सब नॉर्मल होते जाएंगे, ये ध्यान में रख लेना। दूसरी बात नहीं कहूंगा, जाओ बड़े से बड़े आचार्य, बड़े से बड़े पंडितों को दिखाओ और बर्बाद हो जाओ, पैसे पे पैसे देके। तो मेन तुम्हारे जो इस संसार में तुम्हें जन्म देने वाले जो होते हैं, जो तुम्हारे पितर होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनकी इज्जत करने से ये 9 ग्रह शांत अपने आप हो जाते हैं। तुम्हारे एरिया के जितने भी देवी देवता वो शांत हो जाते हैं। महादेव के अंदर मिठास पैदा होता है, महादेव भी शांत हो जाते हैं। फिर वो नजर उठा के देखना चालू करते हैं, तब तुम्हारी दिन दुनिया रात चौगनी होती है सिर्फ पितरों को सम्मान देने से। ये सारे जड़ जो तंत्रों का जड़ है, नकारात्मक ऊर्जा का जड़ है, ये तुम्हारे पितर है, तुम्हारी कुल देवियां हैं। इनके साथ में अगर तुमने अनहोनी से अनहोनी कर दिया, इनका सम्मान देने से छोड़ दिया, मना कर दिया, इनको गाली दिया, तो तुम्हें रोड पे आने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि तुम्हारा साथ देंगे ही नहीं हो। तो ये होता है ज्ञान, और यही होती ज्ञान की शैली। अगर आप समझ गए होंगे तो शायद आप सभी को अच्छा लगेगा, नहीं समझेंगे तो फिर यही दरबार दरबार में जाके घूमो और भूत प्रेत निकालते रहो। मैंने कल ही कहा था कि पितृ तुम्हारा जो होता है ना, पितृ तुम चौकीदार होता, मरने के बाद तुम्हारा वॉचमैन बनता है, तुम्हारे गेट के सामने खड़ा रहता है, कुल देवियां वही रहती है। और पितृ तुम्हारा अगर बलवान है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकता, और कोई आसान मसान चौकी फौकी लग नहीं सकता। ये मेरा गारंटी और दावा है। चलो बताओ कैसा लगा आप सभी को ये ज्ञान, ये हमें बताएं।